हेलो दोस्तों, संतोष नायक इलेक्ट्रीशियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा जो वीडियो है दोस्तों, ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ करना है। तो कैसे हमारी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है और ऑफ होती है, तो उसी पर हमारा ये वीडियो है। तो उसमें मैं क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपके पास सामने रखा हुआ है, ये हमारा सेंसर रखा हुआ है। तो इस सेंसर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो आप सेंसर में ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इससे हमें टाइम सेट करने के लिए दिया जाता है कि हमें कितनी देर बाद हमें लाइट को ऑन करना है, और कितनी देर बाद हमें लाइट को ऑफ करना है। और ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं वेरिएबल, ये हमारी सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए दे रखा है। सेंसिटिविटी इसे हम ये सेट करेंगे कि हमें कितनी डिस्टेंस इसमें सेट करनी है, कितनी दूरी हमें इसको सेट करनी है, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 7 मीटर। तो जो जो डिस्टेंस हम इसकी सेट कर देंगे इसमें, तो उसी डिस्टेंस से ये डिटेक्ट करेगा, और जो टाइमिंग हम इसमें सेट करेंगे उसी टाइमिंग से ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो ये तो रहा हमारा मोशन सेंसर। उसके बाद ये है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये 5 mm एक ब्लू कलर की एलईडी है। ये 4007 डायोड है। ये एक आईसी है जो हमने यूज करी है 7805, और ये हमने ट्रांजिस्टर यूज करा है BC548 ट्रांजिस्टर है। और ये दो हमने बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर रखी है, और ये हमारा ब्रेड बोर्ड है, और ये कुछ जंपर वायर है कनेक्ट करने के लिए। चलिए, और ये है हमारी रिले रखी हुई है, जिससे ये एलईडी की जगह अगर हमें बल्ब ऑन करना है ऑटोमेटिकली, तो हमें रिले की सहायता लेनी होगी, हमें रिले से कनेक्ट करना होगा। तो इसलिए हमने रिले भी रखा हुआ है। तो पहले हम आप लोगों को एलईडी ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करके दिखाएंगे, उसके बाद हम बल्ब से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, अब इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार से हमने इसमें कनेक्ट करना है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट हमारी 7805 आईसी से कनेक्ट है। और ये हमारा मोशन सेंसर है। मोशन सेंसर में 3 पिन है। ये देखिए, मोशन सेंसर में आप देख पा रहे हो, ये 3 पिन है। देखिए, ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई के लिए है, और ये हमारी नेगेटिव सप्लाई के लिए है, और ये जो बीच का है, ये हमारा आउटपुट है। इस आउटपुट को हम ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट में हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, हमने BC548 ट्रांजिस्टर है, तो उसके बेस से हमने कनेक्ट किया हुआ है। और मोशन सेंसर का ये इसको ग्राउंड कनेक्ट किया है, और ये ट्रांजिस्टर का एमीटर और मोशन सेंसर का ग्राउंड को कनेक्ट करके हमने इसमें ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। और कलेक्टर को हमने 7805 आईसी से आउटपुट दे रखा है, और उसी में हमने एक 4007 डायोड हमने जोड़ रखा है। और डायोड से ही हम 5 वोल्ट की जो रिले है उसको कनेक्ट करेंगे। तो हमारी ये आप देखिए, रिले में देखिए, इसमें 5 पिन है। ये एनओ है, ये एनसी है, और ये कॉमन पिन है। और ये जो 2 टर्मिनल देख रहे हैं आप, ये साइड के जिसमें मैंने वायर कनेक्ट किया हुआ है, ये दोनों कॉइल के टर्मिनल हैं। दोस्तों, आप रिले कनेक्ट करने से पहले आप इसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा कि इसमें कौन सी पिन कॉइल की है, और कौन सा कॉमन है, कौन सा एनओ है, और कौन सी एनसी है। इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं ब्रेडबोर्ड में। तो ये एक 7805 आईसी है, देखिए, अगर आपको दिख रही हो तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हमने आईसी कनेक्ट कर लिया है। अब आईसी को हम इनपुट देंगे और आउटपुट भी लेंगे इससे। इसको हमने इनपुट दे दिया है। अब इस 7805 आईसी को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये ग्राउंड पिन है, और कनेक्ट कर दिया दोस्तों। इसी में हम
ये मोशन सेंसर का जो ग्राउंड वायर है उसको कनेक्ट करेंगे। तो मोशन सेंसर को कनेक्ट कर दिया है। अब इसको मोशन सेंसर की एक वायर को हम 7805 IC है उसके आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। अब हम दोस्तों ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं। अब ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करते हैं हम मोशन सेंसर का जो आउटपुट है। तो हम ट्रांजिस्टर को सप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, तो हमारे फाइनली कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको सप्लाई दे करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये सेंसर कैसे काम करता है। तो ये जो सेंसर है ये इंफ्रारेड रेडिएशन पर काम करता है, जिससे कि इसके सामने होने वाली एक्टिविटी और टेम्परेचर, मोशन को ही डिटेक्ट कर लेता है। जब इंट्रूजर PIR के सामने से गुजरता है, इसके सामने से गुजरता है, तो रूम का टेम्परेचर और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ये चेक करता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर में अगर इसको कोई डिफरेंट अगर मालूम होता है कि इसमें डिफरेंट हो रहा है, तो ये क्या करता है कि उसको डिटेक्ट कर लेता है और इससे जो भी जुड़ा हुआ होगा, तो इससे मैंने LED को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये LED को ऑन कर देगा। इसके सामने कोई भी ह्यूमन बॉडी एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे ही इस सेंसर के सामने कोई एक्टिविटी होगी तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और ये सर्किट को ऑन कर देगा, लाइट को ऑन कर देगा। तो चलिए अब हम सप्लाई दे करके देखते हैं कि हमारा लाइट काम करती है कि नहीं करती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए। माइंड में अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो चलिए सप्लाई देते हैं इसको, देख लीजिएगा आप लोग एक बार कैसे कैसे कि मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसको। ये थोड़ा बैटरी मेरी डाउन हो गई है, तो इसलिए मैंने इसको दो बैटरी को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए देखिए, लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि यह लाइट हमारी कब तक ऑन रहती है। इस सेंसर के सामने जब तक कोई एक्टिविटी होती रहेगी तब तक ये ऑन रहेगी। जैसे ही इस सेंसर के सामने कोई भी एक्टिविटी अगर नहीं होती है तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। देखिएगा, दिखाते हैं कि ये कैसे लाइट काम करती है। तो अभी आप लोगों के सामने हमारी लाइट कनेक्ट करके करी हुई टेबल पर रखी हुई है। तो मैं जैसे ही अपना पैर आगे सेंसर की तरफ बढ़ाऊंगा तो आप देखो कि लाइट हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अभी आप देख लीजिए कि ऑफ कंडीशन में हमारी लाइट। तो देखिएगा, मैं अपनी पैरों की कंडीशन से आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे सेंस करती है। देखिए लाइट अब हमारी ऑन हो चुकी है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि ये किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है और उस एक्टिविटी को ये सेंस करके लाइट को कैसे ऑन करती है ऑटोमेटिकली। मैंने लाइट को कोई ऑन नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाती है। तो अभी आप बने रहिएगा। देखिए, मैं अब अपना पैर वापसी पीछे की ओर कर लेता हूँ और कैमरे के लाइट को हम कैमरे के सामने रखते हैं और देखते हैं कि ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी हमारी। जब इस सेंसर के सामने कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, वो ऑफ हो जाएगी। तो देखिएगा, आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए, लाइट हमारी अब
ऑफ हो चुकी है। और जैसे ही मैं आप लोगों को फिर से करके दिखाता हूँ, जैसे इस सेंसर लाइट के सामने आप जाओगे तो ये लाइट हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आगे की ओर लाइट की ओर चलता बढ़ता हूँ और आप देखिएगा कि ये लाइट हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो देखा दोस्तों कि ऑटोमेटिक लाइट हमारी किस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसको लाइव करने से पहले आप लोग एक बार सिस्टम पे चेक कर लीजिएगा, बना करके उसको सिस्टम पे ड्राइंग बना करके चेक कर लीजिएगा कि वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा और कहाँ फॉल्ट आएगा। तो वो आप पता कर पाएंगे, इसलिए आप पता कर पाएंगे कि कहाँ हमारा फॉल्ट आ रहा है। तो पहले पीसी पे हम उसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम ब्रेडबोर्ड पे हम उसको कनेक्ट करेंगे और करके देखेंगे कि रियल में हमारा वर्क कैसे करता है।